but I don't have that kind of money to contest. I don't have that kind of money to contest. नमस्कार, भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान जैसा कि आप देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का शब्दों के माध्यम से वार पलटवार चल रहा है। लगभग महीने भर पहले निर्मला सीतारमण ने टाइम्स नाउ की पत्रकार नाविका कुमार से इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि भाजपा राज्यसभा के कई नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है, तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने पैसा न होने का हवाला व अन्य कुछ कारण बताए, जिस पर नाविका कुमार जी ने भी आश्चर्य जाहिर किया। सबसे पहले आप इस इंटरव्यू का अंश सुनिए, उसके बाद पटौदी से कांग्रेस नेत्री पल चौधरी जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, उसे सुनिए। My party president did ask me, would you want to contest from somewhere in the south? Option is yours, Tamil Nadu or Andhra Pradesh. But I don't have that kind of money to contest. I also have a problem because whether it is Andhra or Tamil Nadu, it's also going to be a question of, various other winnability criteria that they use. Are you from this community? Are you from that religion? Are you from this? I said, no, I don't think I'm going to be able to do it. So the party was graceful enough, and I'm very grateful, to accept my arguments and said, chalo, you won't. It's all right. So I'm not contesting. Okay, so money power, even the finance minister of India does not have money to contest an election. That is a statement. Yes. I mean, the consolidated fund of India is not mine. Money power. My budget, my salary, my earning, my saving is mine, not the consolidated fund of India. And so all other. Obviously, I can't. निर्मला सीतारमण जी का जो कमेंट है, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, उस कमेंट में उनके साथी सांसदों की चुनाव लड़ने की क्षमता पे, उनकी इनकम पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसमें मैं निर्मला सीतारमण जी की कुछ मदद कर देती हूँ, जो पिछले लोकसभा के चुनाव रहे हैं, उनके साथी सांसदों की क्या इनकम रही है। प्रज्ञा ठाकुर जी जो भोपाल से चुनाव लड़ी थी, उनकी इनकम 4,44,224 थी उस समय। प्रतिमा भौमिक जी जो त्रिपुरा से चुनाव लड़ी थी, उनकी इनकम 6,42,398 रुपीज थी। गोदिती माधवी जी जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, उनकी इनकम 1,40,000 रुपए, जो कि सबसे कम, उतनी उनकी नेटवर्थ थी। और चांदनी मुर्मू जी जो बीजेडी से चुनाव लड़ी थी, उनकी इनकम 3,40,580 रुपीज डिक्लेयर की थी। जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा देश दिया जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी, जो अपने आप को एक चाय बेचने वाला कहते थे, वो भी चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बन सके। और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये आप देख ही सकते हैं कि वित्त मंत्री जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को इतना महंगा कर दिया कि वो भी चुनाव लड़ने से पहले सोचती हैं और उन्हें लगता है कि वो चुनाव लड़ने के काबिल। मोदी जी जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, तो उसकी नीतियां बनाने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर उन्हीं पे आती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रिपेयर करते हैं, जो पूरे देश का बजट होता है, हर घर का, हर महिला का बजट होता है। और आप इस तरह का बजट देते हैं कि उसमें आप देश को तो आत्मनिर्भर क्या ही बनाएंगे, आप अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए भी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में लोकतंत्र को इतना महंगा कर दिया है कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझती। निर्मला सीतारमण जी को ये भी प्रॉब्लम लगी कि वो आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़े या तमिलनाडु से, क्योंकि वो तमिलनाडु में पैदा हुई हैं और आंध्र प्रदेश में उनकी शादी हुई है। लेकिन मैं ये जनता को बताना चाहूंगी कि निर्मला सीतारमण जी अभी कर्नाटक से सांसद हैं और वो पिछले 2 बार से कर्नाटक से सांसद रही हैं, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उनकी पार्टी कैंडिडेट को टिकट देने से पहले विनेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखती है। पार्टी देखती है
कि कैंडिडेट किस कम्युनिटी या रिलीजन से है, और दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो मोदी जी जो कहते हैं कि उनके लिए सिर्फ देश में 4 ही वर्ग हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग, तो उन्होंने मोदी जी की इस बात पर पूरा पानी फेर दिया है, क्योंकि और ये पूरा दिखा दिया है पार्टी किस टिकट देने से पहले धर्म और कम्युनिटी की राजनीति करती है। जी, आपने जो लोकसभा चुनाव न लड़ने का डिसीजन लिया है, तो आपको ये स्वीकारना चाहिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली रही हैं। आप 26 मई 2014 में पहली बार मंत्री बनी और उसके 1 महीने बाद आप राज्यसभा की सांसद बनी, और 3 ही साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं और आपको डिफेंस मिनिस्ट्री भी मिलती है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आज गुड़गांव में हमारे 5 बार के सांसद, गुड़गांव लोकसभा के सांसद राव इंद्रजीत जी भी 5 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। निर्मला सीतारमण जी, आपको सब कुछ पका पकाया मिला है। जब देश की करोड़ों महिलाएं, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे मिजोरम में, चाहे हमारे पटौदी क्षेत्र में हो या गुड़गांव क्षेत्र में, जब आपकी तरफ देखती हैं, आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, तो वो भी अपने सपने देखती हैं और सोचती हैं जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगी। पर जब आप इस पोजीशन पे रह के ये कहती हैं कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, पर देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को तोड़ने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब का संविधान, चाहे महिला हो या पुरुष, उन सबको ये हक देता है कि वो चुनाव लड़े और देश की राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करें। और ये कहकर कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, आपने करोड़ों महिलाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। निर्मला सीतारमण जी, मैं चाहती हूँ कि देश की करोड़ों महिलाओं से आप ये माफी मांगे, क्योंकि जब आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आप देश का बजट बनाती हैं, हर घर का बजट बनाती हैं, हर महिला के घर का बजट बनाती हैं, और जब आप ये कहती हैं कि आपके पास उस तरह के पैसे नहीं हैं, तो हर महिला को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब वो आगे बढ़ेंगी तो देश में अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगी या नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप देश की जनता से और देश की, खास करके देश की महिलाओं से माफी मांगे